हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हम 11th का फर्स्ट क्लास लेके आए हुए हैं। इनमें आपको एक चीज़ पे बहुत ध्यान देना है। आप 10th से पहले तक जहां मैथ पढ़े हैं या 10th में जहां मैथ पढ़े हैं, आपको प्योर बेसिक्स जीरो लेवल से स्टार्ट करके हीरो लेवल तक ले जाएंगे। मतलब बेसिक्स से स्टार्ट करके पूरे टॉप लेवल तक ले जाएंगे। तो आप जब भी छोटी चीज़ आए ना, तो आप उसको नेगलेक्ट करने का कोशिश नहीं करेंगे। आप प्रॉपर नोटबुक बनाएंगे ताकि जब आप क्लास 12th में जाएं या 11th का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको बिल्कुल एग्ज़ाम इजी लगेगा। तो हम आज आपको फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि ये बहुत छोटी चीज़ है, हम जो जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको क्या कंसीडर करना है, फिर से आपको एक बार और जान लेना है। होता क्या है एक्चुअली कि जो बच्चे पढ़ चुके हैं ना, वो भूल जाते हैं कभी कभी। तो हम चाहते हैं एक बार आप शुरुआत से इसको रिवीजन करें और आप पढ़ें, ताकि आपका छोटा चीज़ पे भी भूलने का कोई दिक्कत नहीं हो। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत बेसिक्स। क्लास 11th का आपका लेक्चर है बेसिक, काफ़ी ज़्यादा है। आपको बता देते हैं, बेसिक आपका जितना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, आपको एक्सरसाइज बनाना उतना ही आसान लगेगा। तो बेसिक पर आप विशेष ध्यान दें। क्लियर है? आइए ध्यान दीजिए। आपको हम बहुत सिंपल बेसिक से लेके चलते हैं बाबू। ये आपका एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है। इनमें हम इनको यहाँ पे हम थीटा लेते हैं, इनको हम क्या लेते हैं? थीटा। तो ये क्या है आपका बुआ? ये हो जाता है आपका बेस, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? आधार। आप ध्यान दें, 10th क्लास में इसको आधार ही पढ़ते थे, या 9th क्लास या 8 में, जो भी। ये है आपका हाइपोटेनस। क्या है आपका? हाइपोटेनियस। इसको बाबू बेस को हम सूचित करते हैं B से, हाइपोटेनस को सूचित करते हैं H से, और हिंदी में इनका हो जाता है कर्ण। ये है आपका परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर, जिसको सूचित करते हैं हम P से, और इसका हिंदी क्या होता है बच्चों? लंब। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इतना चीज तो आप बेसिक में जान रहे हैं, हमें भी पता है कि इतना आप जान रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ एक बार हम रिवीजन इसलिए करवा रहे हैं कि हम बहुत छोटे चीज़ को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्या होगा ना, बेसिक जो है काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, तो हमको चैप्टर बनाना आसान हो जाएगा। तो आइए छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक पे आप ध्यान दीजिए। ट्रिक क्या है? बहुत बच्चे ऐसा होंगे कि ये सब ट्रिक पहले से अवगत होंगे, जो नहीं जानते हैं आज हम जानने की कोशिश कर लेते हैं और जान लेते हैं। ट्रिक है लाल बट्टे कक्का। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत इजीएस्ट ट्रिक है। कोई बच्चा इसके जगह पे बहुत लंबा फॉर्मूला भी या ट्रिक टाइप का याद किए होंगे, तो उनको छोड़ के हम इस पर ध्यान देते हैं, ज़्यादा आसान है। चाहे जो भी आपको ध्यान में रह सकता है वो चीज़ चाहिए। पहला फॉर्मूला है इसमें साइन थीटा। देखिए, आपको हम ट्रिगोनोमेट्रिक का पहले बेसिक्स दिखाने जा रहे हैं। कहिएगा सर ऐसा क्यों? आपका अगर ट्रिगो बढ़िया हो गया ना बाबू, आपको हम 100% गारंटी देते हैं, मैथ यहीं आपका अच्छा हो जाएगा। ट्रिगो आपको अच्छा चाहिए, तभी आप मैथ अच्छा कर पाएंगे। तो ट्रिगो को हमको बहुत इजी वे में आपको हम पढ़ाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ट्रिगो। आइए, साइन थीटा के लिए जो ट्रिक है वो ध्यान दीजिए। यानी कि लॉ से लंब और कॉ से कर्ण। तो लंब के लिए क्या सूचित करते हैं बाबू? P, और कर्ण के लिए क्या सूचित करते हैं बाबू? H। तो लिख देंगे P बटा H। आप जानते भी होंगे साइन थीटा क्या होता है? P बटा H होता है। दूसरा है आपका कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, कॉस थीटा आपका क्या होता है बाबू? ध्यान से देखेंगे, आ से आधार और फिर कॉ से कर्ण लेंगे। आधार के लिए बाबू क्या लिए हैं? B, और कर्ण के लिए H। तो कॉस थीटा लिखेंगे B बाय H। तीसरा है आपका बाबू टैन थीटा। टैन थीटा आप ध्यान से देखेंगे, लॉ से लंब, आ से आधार। लंब के लिए क्या लेने बाबू? P, आधार के लिए क्या लेने जा रहे बाबू? B। तो इसको लिखेंगे P बाय B। ध्यान से सुनिएगा, चौथा के लिए जो कॉट थीटा आता है ना,
कॉट थीटा के लिए या तो आप tan को उल्टा दीजिए, अन्यथा आप इसी को उल्टा के लेते चलेंगे। तो हम tan को ही उल्टाते हैं, आपको पता भी है, आसान भी लगेगा। तो कॉट होता है tan का उल्टा, ध्यान दीजिएगा। कॉट थीटा होता है आपका आधार बट्टा लंब, तो यहां हो जाएगा b बाय p। पांचवा है आपका sec थीटा। sec थीटा आप जानते होंगे या नहीं जानते तो आज जानते हैं, cos के उल्टा को हम sec बोलेंगे। तो ये है b बाय h, तो ये हो जाएगा h बट्टा b। छठा आपका है cosec थीटा, ध्यान से सुनिएगा। cosec थीटा को बाबू कहीं कहीं ध्यान सुनना है इस चीज को, शॉर्ट में CSC थीटा भी लिखा जाता है। तो आप इस बात पर कभी भी हड़बड़ाएंगे नहीं कि ये लगता है प्रिंट मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक्स नहीं है, ये ऐसा लिखा जा सकता है। तो cosec थीटा हो जाएगा आपका साइन का उल्टा, तो लिखेंगे h बट्टा p। क्लियर है यहां तक पॉइंट? चलिए, यहां तक सभी बच्चे बहुत छोटी चीज है जो आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ छोटी चीजें और हम सीख लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जो बच्चा नहीं जानते हैं, आज से आपको इस चीज पे ध्यान रखना है। आपको हम गारंटी देते हैं, जो बच्चा ये दिमाग में बैठा के चले कि मेरा ट्रिगो कभी अच्छा नहीं हो रहा है, आप सिर्फ मेरा क्लास करके देखिए, आपको हम 100% गारंटी देते हैं आपका ट्रिगो अच्छा नहीं, पूरा मैथ अच्छा होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जो 10th क्लास में ये डर डर के पढ़े हैं कि मेरा मैथ अच्छा नहीं है, हम क्या करेंगे, 11th में क्या रखने पाए, बिल्कुल नहीं सोचना है। जब आप ये ध्यान रखिए कि बचपन से लेकर 10th तक एक सब्जेक्ट आपका कॉमन था, मैथमेटिक्स जब पढ़े हैं, तो जब 15 साल से मैथ पढ़ रहे हैं, जब वो अच्छा नहीं होगा तो एक साल में आप बायो को बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कहते बायो नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन आपको मैथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेरेबल टू बायो। क्यों? क्या एक दो क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक आपका मैथ अच्छा नहीं होगा आपका फिजिक्स अच्छा नहीं हो सकता है बच्चों। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैथ पढ़ना मस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग जिस बात पर चर्चा कर रहे थे इस पर आते हैं। tan थीटा है साइन बटा कॉस, या 1 बटा कॉट को भी आप tan थीटा ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट, दूसरा आप जानते होंगे कि कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं बाबू कॉस थीटा बटा साइन थीटा, या अन्यथा कॉट थीटा को 1/tan भी लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए 1/tan थीटा। तीसरा आपका फॉर्मूला आता है sec थीटा। sec थीटा जो है 1/cos भी लिखा जा सकता है, ये बात सभी बच्चे बहुत अच्छे से अवगत हैं और जानते हैं। या इनमें कुछ बच्चे का कहना होगा क्या सर cos थीटा को भी तो हम 1/sec लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कहीं भी इसमें दिक्कत नहीं होने जा रहा है। ध्यान दीजिए, cos को अगर हम यहां लाएंगे तो sec को हम यहां ला के देंगे, यही ना आएगा। चौथा इसमें आपका फॉर्मूला होता है बाबू cosec थीटा। cosec को हम 1/sin थीटा भी बोलते हैं, या आप कह सकते हैं सर sin थीटा को 1/cosec भी लिख सकते हैं। बिल्कुल ऑब्वियस बात है, लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनिएगा, इतना चीज आप बहुत बेसिक्स है तो आप जानते हैं, ये बात मुझे भी पता है और मैक्सिमम बच्चा जानते हैं। हो सकता है कुछ बच्चा भूल गए होंगे, तो उसके लिए आज आपको हम फर्स्ट से रिवीजन करा रहे हैं। आप टोटल पॉइंट को नोटबुक में नोट करेंगे, कहीं भी कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। जितना आपको क्लास में कराया जा रहा है आप उस पॉइंट को नोट करेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो फटाफट सभी को आप नोट कर लीजिए एक बार। आइए बच्चों, कुछ फॉर्मूला आपका और भी है, उन्हें भी जानना हमें बहुत जरूरी है। तो बहुत हेडिंग है सम बेसिक्स फॉर्मूला, बहुत छोटी छोटी फॉर्मूला है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जानना बहुत जरूरी है। आइए फॉर्मूला जानते हैं क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा ध्यान रखेंगे 1 होता है। इस फॉर्मूला को और भी आप तोड़ के देख सकते हैं, या जिस बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है कि सर ये 1 तो हम जानते हैं होता कैसे है, तो आइए हम प्रूफ भी देखते हैं इसका। तो हम आपको प्रूफ भी दिखाते चलेंगे। प्रूफ बहुत आसान है बाबू, ध्यान दीजिए। LHS से चलते हैं हम। LHS में आपका दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
अभी अभी आपको एक छोटा सा बात हम पढ़ा के आए थे कॉन्सेप्ट कि साइन थीटा जो होता है पी बाय एच होता है, ध्यान दीजिए। तो पी बाय एच उसी का क्या है बाबू, होल स्क्वायर। कॉस थीटा जो होता है वो बी बाय एच होता है, यहां पे रखेंगे बी बाय एच का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बाबू नहीं। आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। दैट मीन्स पी एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप जानते हैं, इस चीज पर आप ये भी आप एक बार नोटबुक में आप नोट कर दीजिए, जहां आप पीछे लिख रहे थे साइन थीटा बराबर पी बटा एच वाले टर्म में, नोट कर दीजिएगा। क्लियर है? आइए इनको सॉल्व करते हैं। ये है आपका बाबू पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये है आपका बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आइए एच स्क्वायर एलसीएम लीजिए, इसका लघुत्तम कितना होगा, एच स्क्वायर। ये आएगा आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां ध्यान दीजिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होता है बाबू, एच स्क्वायर के बराबर। रख दीजिए यहाँ एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर को और कैंसिल करेंगे, कितना आ रहा है आपका 1। देख पा रहे हैं आर एच एस आपका क्या है 1, तो यहां से हम लिख पाएंगे आर एच एस आपका है 1। कोई दिक्कत बाबू? चलिए दिक्कत नहीं है किसी को। इनके बाद भी कुछ फॉर्मूला है, उस पर भी हम ध्यान देने चलते हैं। आपको सभी फॉर्मूला को एक बार सीख लेना है। ध्यान दीजिए, नंबर 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। अब जैसे कोई बच्चे के क्वेश्चन में राइज होगा कि सर इसको भी प्रूफ करके देख सकते हैं, ऑब्वियस बात है हम प्रूफ देख सकते हैं, लेकिन इतनी छोटी चीज है कि अब इसका प्रूफ 11th में उतना जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहेंगे तो आप घर पे भी कर सकते हैं। आप अपना नोटबुक निकालिए और फटाक से प्रूफ कर लीजिए। तीसरा फॉर्मूला इसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनिएगा, इस फॉर्मूला को भी हम और भी नया फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इससे भी नया फॉर्मूला और इससे भी नया फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसी के नीचे में हम एक नया फॉर्मूला निकाल के आपको दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, आप यहां ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप ये भी तो लिख सकते हैं बाबू, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहां ध्यान दीजिए यहीं से निकाल रहे हैं। इनका प्रूफ यहां तक हो गया, इनके नीचे आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यहां हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत आपको नहीं। इससे अगर आप एक फॉर्मूला और बनाना चाहेंगे, ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर जब हटाएंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। इससे और भी डिफरेंट फॉर्मूला बना सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक कुछ भी नहीं है। आप इसको सबसे पहले समझे, बहुत आसान है और इसको बहुत इजी वे में ऑपरेट करेंगे। इजी वे में ऑपरेट करने का इन द सेंस कि आप फॉर्मूला खेलना स्टार्ट कर दीजिए, ट्रिगो आपका बेस्ट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप मतलब कभी हम इस साइन को इस बार भेज देंगे तो लिख सकते हैं वहां कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आप नया फॉर्मूला देख सकते हैं। कहिएगा सर कैसे? यहां देखिए, 1 को उस पार भेज देंगे तो हम लिख सकते हैं ना tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। लिख सकते हैं बाबू। इनमें भी नया फॉर्मूला देख सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर आपको लेना हो तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम फॉर्मूला को ऑपरेट करना सीख ले रहे हैं। इधर से उधर कीजिए, उधर से इधर लाइए, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? चलिए ध्यान सुनिएगा, इन बेसिक्स फॉर्मूला को जो आप 10th क्लास तक ही 10th क्लास से पहले भी पढ़ चुके होंगे या 10th क्लास तक, बहुत इजी फॉर्मूला है। आप इसको एक बार नोट करें। नेक्स्ट जो आपको बताने जा रहे हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? तो नोट कीजिए फटाक। हेलो बच्चों, आपके लिए अगला जो टॉपिक है वो है एंगल। एंगल क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में कितना कोण होता है, ये सभी चीज पे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए एक बार हम बोर्ड पर ध्यान दें। आप लोग एक चीज तो जानते होंगे कि अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा दिया जाए, एक बार कंप्लीट चक्कर लगा दिया जाए, टोटल एंगल बाबू कितना
360 डिग्री। ये बात जानते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, कोण कहते किसको हैं, उस चीज को जानना जरूरी है। ये चीज सबको पता है। आपको ही बोलता होगा कि 90 डिग्री बनाइए, आप फटाक से क्या करते हैं, एक सुई लेते हैं, उसमें रेड डाले, जिसको आप पेंसिल बोलते हैं, टाइट किए, स्टार्ट नाउ, ऐसे लिए, यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ पे ऐसे खींच दिए और ऐसे बोल दिए कि सर ये है 90 डिग्री। बहुत ईजी है, कह देना इजी है, लेकिन एंगल का प्रॉपर परिभाषा डेफिनेशन क्या होता है उसको पहले हम लोग चर्चा करते हैं। क्लियर है? चलिए पहले हम एंगल का एक बार डेफिनेशन जानते हैं। तो इस चीज को हम हटा के एंगल का डेफिनेशन एक बार जान लेते हैं, क्या है एंगल। एंगल होता क्या है, कैसे एंगल फॉर्मेशन होता है, ये चीज को समझिए, ध्यान से देखिए। एंगल होता क्या, क्योंकि आप 11th में है, हर एक पॉइंट बेसिक्स को सीख के ही आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, ये आपका इनिशियल लाइन है और ये इस पॉइंट से हम क्या करें, ध्यान से देखिएगा। एंगल बनाने के लिए करना क्या होता है, आप ऐसे करके लिए थे अभी और ऐसे घुमा दिए, तो हम ऐसे करके इनको घुमा देते हैं। इनको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं बाबू, इनिशियल लाइन। दैट मीन्स शुरुआती वाला रेखा जो है, और ये है आपका टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन आप अभी तक जो पढ़े होंगे ना एंगल में, सिर्फ आप एंगल बनाना जानते हैं, एंगल की परिभाषा बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, या कुछ बच्चे जानते भी होंगे, ऐसा हम नहीं बोलते सब नहीं जानते हैं, कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं। आज हमको प्रॉपर परिभाषा होता क्या है वो चीज सीखना है। ध्यान से देखिएगा, एंगल बोलते किसको हैं वो ध्यान दीजिएगा। एंगल क्या है, तो ये इनिशियल लाइन और ये क्या है, टर्मिनल लाइन है। तो यहां पे लिखेंगे, ध्यान से देखना है, इनिशियल लाइन को जितना हम रोटेट करते हैं, जितनी मात्रा में हम रोटेट करते हैं, तो जो रोटेशन इसका बनता है ना, जैसे ये मात्रा में हम रोटेट किए, ये रोटेशन जो बना ना, यही मेरा एंगल है। तो आपको डेफिनेशन हम प्रॉपर वे में लिखाएंगे, पहले आप समझें। कोई भी इनिशियल लाइन को जितनी मात्रा में, जितना अमाउंट में हम रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, कहाँ तक, टर्मिनल लाइन तक ले जाने में, वही मेरा फॉर्मेशन किसका करता है, एंगल का। तो एंगल का एक डेफिनेशन लिखिए, एन अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल लाइन to terminal line is called angle। ध्यान से देखेंगे बच्चों, फिर से हम आपको बिल्कुल हिंदी मीडियम में भी समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, जितनी अमाउंट क्या होता है, मात्रा, जितनी मात्रा में घुमाया जाए इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन को, जो वो मात्रा है, ध्यान से देखिएगा, जो ये मात्रा है, जितना घुमा है, इसी का नाम क्या दे दिया हम, एंगल। कोई दिक्कत? तो यही है एंगल। नॉर्मली हम एंगल को थीटा से सूचित करते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक बार अब कंप्लीट रोटेशन कर दिया जाए, एक बार कंप्लीट घूम जाए बाबू, कितना एंगल, 360 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे इन वन कंप्लीट रोटेशन टोटल एंगल इज 360 डिग्री, या 2 पाई रेडियन भी बोलते हैं बाबू। ध्यान से सुनिएगा, 360 डिग्री आपको ये एंगल का यूनिट है, डिग्री भी यूनिट है, रेडियन भी यूनिट है। तो 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। ध्यान से सुनना है, बिल्कुल हर एक चीज को आप कंसंट्रेट होकर सुनिए, देखते रहिए बोर्ड पर। क्लास में जब भी बैठे फुल एक्टिव होकर बैठेंगे। क्लियर है? तो 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। दैट इज हम लिख सकते हैं, इसको पढ़ते हैं बाबू, दैट इज आई डॉट ई डॉट करके, तो दैट इज 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू, देखिए रेडियन के लिए जिस प्रकार डिग्री के लिए छोटा जीरो लिखते हैं यूनिट में, रेडियन के लिए सी लिखते हैं, या RAD भी रेडियन लिखेंगे या कंप्लीट रेडियन। दैट इज 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना बाबू, 360 डिग्री। इसी वजह से अगर पाई रेडियन बराबर पूछा जाए तो 360, ध्यान दीजिए, एक नियम भी लगा सकते हैं, अब बाय 2, दैट मीन्स 180 डिग्री होगा।
ध्यान से देखिएगा। तो पाई रेडियन बराबर आपको कितना निकल रहा है बाबू? 180 डिग्री। कहीं दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनिएगा। ये रेडियन के लिए छोटा सी इस्तेमाल हम करते हैं यूनिट में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको पढ़ाएंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले हम एक नोट देख लेते हैं, नोट के बाद हम वो पढ़ लेंगे। आइए नोट देखते हैं। नोट में लिखा हुआ बाबू, वन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल बराबर, एक राइट एंगल इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री होता है। एक समकोण में 90 डिग्री होता है, सभी आदमी जानते हैं। दूसरा पॉइंट, एक डिग्री बराबर, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अभी ध्यान रखना है। कैसे आया उनका हम प्रूफ दिखाएंगे। एक डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। मिनट के लिए बाबू ध्यान से देखिएगा, 60 मिनट होता है। मिनट के लिए हम एक सिंगल डैश यूज करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, 60 मिनट, मिनट के लिए सिंगल डैश हम यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट, एक मिनट बराबर सभी जानते होंगे 60 सेकंड होता है और सेकंड के लिए हम बच्चों 2 डैश यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चौथा पॉइंट, एक रेडियन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 57.32 डिग्री होता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। आपको ध्यान सुनिएगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन ये तो आप जानते हैं और ये पहले से जानते हैं। आपको सिंपल ध्यान में क्या रखना है अभी के लिए, एक डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। ये चीज अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो आपसे अभी बहुत सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। जब इसका हम प्रूफ दिखाने लेंगे तो हम सबको दिखा देंगे। क्लियर है पॉइंट? आइए आगे बढ़ते हैं। इतना आप नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है कन्वर्जन फॉर्मूला। कन्वर्जन फॉर्मूला क्या होता है? दैट मीन्स हिंदी में बदलने वाला सूत्र है। तो क्या होता है उस चीज पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक छोटा सा पॉइंट बनाइए, कन्वर्जन फॉर्मूला। बहुत इजी है बाबू, ध्यान से देखिएगा। हिंदी में अगर आप लिखना चाहेंगे तो बदलने वाला सूत्र, तो ये सूत्र इसलिए हम यूज करेंगे कि हम बदल पाएंगे किसको? तो पहला पॉइंट, एंगल को। इसे पहला लिखिएगा बाबू, डिग्री टू रेडियन। किस में ले जाएंगे बाबू? डिग्री से रेडियन में। ध्यान सुनिएगा, हिंदी कोई पूछेंगे तो डिग्री का हिंदी भी डिग्री ही होता है, ध्यान दीजिएगा, और रेडियन का हिंदी भी रेडियन ही होता है। तो इसके लिए ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे उसके लिए ध्यान दीजिएगा। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए मल्टीप्लाई टू पाई बाय 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, पाई बट्टा 180 डिग्री से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो डिग्री में रहेगा ना वो कन्वर्ट किस में कर जाएगा बाबू? रेडियन में। आइए कैसे करता है ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल हम आपको ले रहे हैं। एग्जाम्पल में पहला है, जैसे कि मान लीजिए 30 डिग्री है हमारे पास, 30 डिग्री को ले जाना है रेडियन में। तो 30 अब मल्टीप्लाई मतलब गुना, गुना किसे करेंगे? पाई बटा 180 से। तो पाई बाय 180 से आप गुना कर दीजिए। यहां ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 6 बार में, कितना आ गया बाबू आपका? पाई बटा 6। रेडियन, रेडियन के लिए क्या बताए थे? छोटा सी देंगे, या कुछ बच्चा ऐसा भी लिख सकते हैं पाई बटा 6 RAD रैड, या कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकते हैं पाई बटा 6 RADIAN रेडियन। ध्यान दीजिए, सब कुछ वैलिड है, तीनों वैलिड है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो यूज करना है वो यूज करना है पाई बटा 6 और ऊपर में C। एक चीज और, उससे भी ज्यादा पॉपुलर क्या वो बताते हैं, अगर यूनिट ना लिखा रहे तो तब भी समझेंगे किस में है? रेडियन में। क्लियर है? तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड रखिएगा कि अगर यूनिट ना लिखा रहे तब भी समझेंगे किस में है? रेडियन में। क्लियर पॉइंट? आइए एक और एग्जांपल आपको हम देख लेते हैं। दूसरा है आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाबू पाई बाय 180 से। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। 5 से काटिए तो बाबू 5 नमा 45, 5 तिया 15 और 5 के 30। 9 से काटिए, 4 बार में कट गया, ये कितना आ गया? पाई बटा 4। कोई भी दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आप बहुत सारे डिग्री को रेडियन में बदल पाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, तीसरा पॉइंट। अब आगे आपको जो एग्जाम्पल देने जा रहे हैं वो आप खुद से करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में, तो आप खुद से करने का कोशिश कीजिए।
हम भी आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं। जैसे 60 डिग्री को बदल लीजिएगा, 90 डिग्री को भी बदल लीजिएगा, पांचवा 120 डिग्री को बदल के देखिएगा कितना आ रहा है बच्चों, छठा 180 डिग्री को भी बदल के देखिएगा कितना आ रहा है। कोई दिक्कत? आप ये 4-5 एग्जाम्पल खुद से बनाएंगे। आइए, जब हम डिग्री से रेडियन में जा चुके हैं तो एक चीज और होगा, रेडियन से हमको डिग्री में भी कैसे आएंगे वो चीज पता है। पहले किधर से गए? डिग्री से रेडियन, अब किधर से आएंगे? रेडियन से डिग्री। तो अगला पॉइंट आपको यहां लिखना है कि हमको जाना है रेडियन टू डिग्री, रेडियन से डिग्री में जाना है। ध्यान दीजिएगा, रेडियन टू डिग्री। हिंदी लिखने की जरूरत पड़े तो आप यहां से देख सकते हैं रेडियन का रेडियन, डिग्री का डिग्री। इससे पहले गए थे डिग्री से रेडियन में, अब जाएंगे रेडियन से डिग्री में। आइए ध्यान दीजिएगा, तो इनके लिए भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई टू 180 डिग्री बाय पाई। ध्यान दीजिए, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा गौर करे तो हम आपको गारंटी देते हैं ये सभी चीज जो है ना बहुत आसान है। कहिएगा सर कैसे? ध्यान दीजिए, डिग्री से रेडियन में गए, इधर से इधर जा रहे थे तो पाई बटा 180। अब जब रेडियन से डिग्री में आएंगे तो इधर भी तो उल्टा देंगे, तो 180 बटा पाई। क्लियर है? आइए चलते हैं, उदाहरण देखिए बच्चों। उदाहरण में हम लेते हैं बाबू पाई बाय 6 को ही लेते हैं। पाई बाय 6 को पाई बाय 6 मल्टीप्लाई किससे बच्चों? 180 डिग्री बाय पाई से। ध्यान दीजिएगा, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं। 3 से काटिए, 6 से काटिएगा 30 बार में कट जाता है, तो ये आ गया आपका 30 डिग्री। बिल्कुल भी कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, ये मेरी गारंटी है। दूसरा एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई दे देगा पाई बटा 5, तो ले लीजिए पाई बाय 5 मल्टीप्लाई कीजिए बाबू 180 बाय पाई से, इससे कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटिएगा, 5 से 3 बार में 5 तिया 15, 5 के 30, तो 36 डिग्री आपका ये आ चुका है। कहीं भी दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो इस तरह का हम बहुत सारा एग्जाम्पल आपको देते हैं, आप सॉल्व कीजिए खुद से। तीसरा में पाई बाय 4, चौथा में पाई बाय 3, पांचवा में ले रहे हैं हम पाई बाय 2 और छठा में ले रहे हैं हम पाई। आप सभी एग्जाम्पल को कन्वर्ट करके देखिए, बहुत इजी वे में आपसे कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए सभी को आप नोट करें, फिर हम लोग आगे देखते हैं।